गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं परमेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स का मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा कार्यक्रम। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल जो थे, नगर स्थल, उसके अलावा अन्य जो स्थल हैं जो जैसे कि रंगपुर, रोपड़, सुरकोटदा, राखीगढ़ी, ये नगर स्थल के अतिरिक्त स्थल हैं। इसकी भी चर्चा करेंगे। इससे भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं इंटर में या कम्पिटिटिव एग्जाम में, इससे भी प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहला स्थल जो है इसमें हम लोग चर्चा करेंगे रंगपुर की। वैसे हम जानते हैं कि अधिकतर जो स्थल भारतीय क्षेत्र में स्थल जो मिले हैं वह गुजरात में ही मिले हैं। तो यहाँ पे भी जो 4 स्थल जो है जिसमें रंगपुर और सुरकोटदा जो है वह गुजरात से ही मिला हुआ है और बाकी का स्थल जो है पंजाब और हरियाणा से मिले हुए हैं। रंगपुर जो है यह अहमदाबाद में स्थित है। अहमदाबाद जिला में माबर या भादर नदी के किनारे यह स्थित है। इसकी खोज 1931 में हो गई थी, लेकिन उत्खनन जो है बीच बीच में होते रहा। तो 1954 में पूर्ण रूप से उत्खनन इसका कार्य जो है वह शुरू हुआ। SR राव के द्वारा उत्खनन कार्य करवाया गया। यहाँ से जो अवशेष जो मिले हैं उनमें 3 संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तीनों संस्कृति जो है हड़प्पा कालीन, हड़प्पा के पहले और हड़प्पा के बाद की जो संस्कृति है वह तीनों संस्कृति के अवशेष मिले हैं। उसके अलावा कच्ची ईंट के दुर्ग मिले हैं। यहाँ से मोहनजोदड़ो में पक्की ईंट के दुर्ग थे, लेकिन इसकी विशेषता है कि यहाँ से कच्ची ईंट के दुर्ग मिले हैं। कहाँ से? तो रंगपुर से। नालियाँ मिली है। एक और सबसे महत्वपूर्ण अवशेष जो है वह है धान की भूसी यहाँ से प्राप्त हुई है। ज्वार और बाजरा भी प्राप्त हुए हैं। अलंकृत व चिकने मृदभांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं रंगपुर से। तो रंगपुर से 2 चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है, कच्ची ईंट के दुर्ग और धान की भूसी। किस नदी के किनारे है? तो माबर या भादर नदी के किनारे है और SR राव ने इसका उत्खनन कार्य करवाया था। अगला जो स्थल है वह है रोपड़। पंजाब के रोपड़ जिला में पड़ता है। वर्तमान में इसका नाम रूपनगर है। सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। बीबी लाल और यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा उत्खनन कार्य करवाया गया था। 1950 में बीबी लाल ने उत्खनन शुरू करवाया था और बाद में यज्ञदत्त शर्मा के निर्देश पे 1955 में उत्खनन इसका हुआ था। यहाँ से जो सामग्री मिली है उसमें तांबे की कुल्हाड़ी और बनाग्र, यानी कि जो तीर पे अग्रभाग में जो धातु के अग्रभाग जो लगाया गया रहता है वह यहाँ से मिला है, वह तांबे की मिली है। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ से कि मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है। कभी कभार प्रश्न पूछता है कि मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य किस स्थल से मिला है? तो वह सेल खड़ी की मुहर मिली है, एक छुरा मिला है, मृदभांड मिला है और चर्ट के बटखरे मिले हैं। ये सारी चीज़ें मिली हैं यहाँ, यानी कि यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण जो है वो मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य रोपड़ से। और किस नदी के तट पे है? तो सतलज नदी के तट पे है। अगला जो स्थल है वह है सुरकोटदा। यह भी गुजरात में है, कच्छ में है, सरस्वती नदी के किनारे है। वैसे तो सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है। इसकी खोज या उत्खनन 1964 में जगपति जोशी ने करवाया था। यहाँ से कलश समाधान प्राप्त हुए हैं। जो शहर जो होते थे, शहर के दक्षिणी और पश्चिमी, पूरे आवास के दक्षिण और पश्चिम इलाके में समाधान होता था या कब्रिस्तान होता था। तो वहाँ पे कलश समाधान मिले, यानी कि कलश में लोगों को रख के, मरने के बाद लोगों को रख के दफना दिया जाता था। तो इस प्रकार का चीज़ मिला है। यहाँ से घोड़े की हड्डी मिली है। जैसे कि लोथल से घोड़े की मूर्ति मिली है, मृण मूर्ति मिली है घोड़े की, लेकिन यह स्थल जो है सुरकोटदा, यहाँ से घोड़े की हड्डी मिली है। यह प्रश्न पूछता है कभी कभार कि घोड़े की हड्डी सिंधु घाटी सभ्यता में किस जगह से मिली है? तो वह होगा सुरकोटदा। तराजू का पलड़ा मिला है। यह स्थल जो था 2 भागों में विभाजित था, दुर्ग और आवास। जो दुर्ग था, जिसे अन्य स्थलों में दुर्ग पक्की ईंटों से घेरा गया रहता था, लेकिन यहाँ पे कच्ची ईंटों का दुर्ग बना हुआ था। नवीन सभागृह मिला या कब्रगाह मिला है, वह यानी कि वहीं कलश वाला समाधान जो है वह मिला है। तो इसी को नवीन कब्रगाह भी कहते हैं, अलग प्रकार का था।
अगला जो स्थल है वह है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा के हिसार जिला में पड़ता है, घग्गर नदी के किनारे पड़ता है और इसका उत्खनन करवाया था 1969 में सूरज भान ने। यहाँ से तांबे के उपकरण मिले हैं, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा मिली है, अग्नि वेदिकाएँ मिली है, नर कंकाल मिले हैं यहाँ से, और हड़प्पा संस्कृति की तीनों अवस्थाएं यहाँ से मिली है। जिस प्रकार से तीनों अवस्थाएं रंगपुर से मिली है, उसी प्रकार से राखीगढ़ी से भी हड़प्पा संस्कृति के तीनों अवस्था यहाँ से मिले हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इन चारों स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण यही कच्ची ईंट के दुर्ग, धान की भूसी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य, घोड़े की हड्डी और कलश समाधान, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। धन्यवाद।